गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका राम कुमारी पीजी कॉलेज में स्वागत की स्मार्ट क्लास में स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे गर्भावस्था की प्रमुख जटिलताएं, जिसका अपन ने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। उसके अंदर अपन ने दो चीज़ें पढ़ी थी, गुर्दों संबंधी संक्रमण और रक्त अल्पता। तो आज अपन पढ़ेंगे, आज दो डिजीज जो है उन जो जटिलताएँ जो समस्याएँ हैं उनके बारे में। तो वो सबसे पहली समस्या कौन सी होती, परिपक्व शिशु का जन्म। ठीक है, कि बच्चा अगर 9 माह है, पूर्ण 9 माह में गर्भ में नहीं रहकर 7वें या 8वें माह में पैदा हो जाता है, उसे अपरिपक्व शिशु कहते हैं। ठीक है, अपरिपक्व शिशु कहा जाता है। तो ऐसे ये स्थितियाँ क्यों उत्पन्न होती हैं, इनका रीज़न क्या है भाई, किन कारणों से कि बच्चा 9 माह से पूर्व ही पैदा हो जाता है। कई बार बच्चा 6ठे माह में भी पैदा हो जाता है, 7वें 8वें महीने होकर। और 7वें 8वें में जो बच्चे या 6ठे माह में जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका पूर्ण तरीके से विकास नहीं हो पाता, उनके शिशुओं का भी विकास सही प्रकार से भाई वो शिशु क्या सही प्रकार से विकसित नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति भाई पूर्ण विकसित नहीं होंगे, उन्हें का रीज़न क्या है कि माँ को भाई ये चीज़ें हो सकती है कि अगर माँ स्वस्थ नहीं हो, या फिर माँ में खून की कमी हो, या फिर कोई अन्य जैसे पेट संबंधी कोई बीमारी हो, संतुलित भोजन कम करती हो, या एक यौन रोग जो होते हैं, यौन रोग जो होते हैं उनके कारण भी, संक्रमण के कारण भी बच्चा 9 माह से पूर्व पैदा हो सकता है, या 7वें 8वें माह में या 6ठे माह में पैदा हो जाता है। और ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे का भी क्या है, जो अंग होते हैं उनका पूरी तरीके से विकास नहीं हो पाता है। तो अपरिपक्व शिशु से शिशु का जन्म से पूर्व ही पैदा हो जाना, जन्म से पूर्व यानी कि 9 माह में बच्चा कंप्लीट तैयार होता है, वो 7वें 8वें माह में पैदा हो जाता है। तो अपरिपक्व का अर्थ होता है, अपरिपक्व का अर्थ होता है शिशु का जन्म से पूर्व पैदा हो जाना। जन्म से पूर्व यानी कि 9 माह कंप्लीट न हुए हैं, उससे पूर्व ही बच्चा पैदा, यानी कि या 9वें माह से पूर्व 7वें या 8वें माह में पैदा होना। कई बार कभी कभी शिशु 6ठे माह में भी पैदा हो जाता है। कई बार शिशु क्या 6ठे माह में भी पैदा हो जाता है। तो इसके लक्षण क्या हैं, लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा? तो यदि गर्भवती स्त्री, लक्षण क्या है, यदि गर्भवती स्त्री के योनि से एकाएक तीव्र गति से पानी का उल्लव द्रव जो होता है, जिसके अंदर बच्चा तैरता रहता है, थैली, एक सुरक्षात्मक अपराध जो थैली होती है उसके अंदर बच्चा तैरता रहता है, अचानक वो थैली फट जाती है और शरीर से पानी का निष्कासन होने लगता है, पानी का स्रावण होने लगता है, जिससे ये पता चल जाता है कि हाँ बच्चे का जन्म होने वाला है। स्रावण होने लगे तो समझ लेना चाहिए
समझना चाहिए कि सुरक्षात्मक थैली फट चुकी है, कि सुरक्षात्मक थैली फट गई है। ठीक है, जिसमें क्या है, बच्चा बंद रहता है और जो उल्लव दर होता है फट जाता है और उल्लव कोश तरल शरीर से निष्कासित हो जाता है, शरीर से शीत हो जाता है, निष्कासित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे भाई थैली फटेगी तो बच्चे का बाहर आने की संभावनाएं क्या है, ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कारण, रीज़न क्या होते हैं, क्या रीज़न है? रीज़न है कि माता का शरीर से कमज़ोर होना। सबसे पहले है कि माता शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है, शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है। दूसरा, रक्त अल्पता का शिकार होना। ठीक है, रक्त अल्पता का शिकार होना, तो अल्प शिशु का जन्म हो जाता है। गर्भ में कोई विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है, गर्भकालीन विषाक्तता उत्पन्न होना। विषाक्तता क्या है, उत्पन्न हो जाती है, गर्भकालीन विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। या असंतुलित भोजन, पौष्टिक आहार ना लेने पे। दूसरा, संतुलित व पौष्टिक भोजन की कमी से भी होता है। गर्भवती स्त्री की उचित देखभाल नहीं होने पर गर्भवती स्त्री की उचित देखभाल नहीं होने पर कई बार क्या, गर्भवती स्त्री को फिसल कर गिर जाने पर वही कई बार फिसल जाती है, तो गर्भवती स्त्री की फिसल कर गिर जाने से चोट आती है तो भी समस्या हो सकती है। और यौन रोग जो होता है, सिफिलिस रोग होने के कारण भी क्या है कि इसमें ये विषाक्तता मतलब बच्चा जन्म से पूर्व पैदा हो सकता है। तो उपचार क्या होंगे? उपचार ये है कि माता का, गर्भवती जो महिला होती है उसका पूरे से पूरा ध्यान रखा जाए।
ठीक है। समय समय पे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, समय समय डॉक्टर को दिखाते रहना चाहिए। तो क्या है उपचार, ट्रीटमेंट क्या होंगे? तो सबसे पहले यही होगा कि माँ हमेशा खुश रहे, अच्छा स्वास्थ्य बना रहे। तो गर्भवती माता के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए। समय समय पर जांच होनी चाहिए, समय पर डॉक्टर की सलाह व जांच होनी चाहिए। ठीक है, डॉक्टर की सलाह व जांच होनी चाहिए। रक्त अल्पता से बचना चाहिए, आयरन की दवाइयाँ खानी चाहिए, लोहे की गोलियाँ लेनी चाहिए, प्रतिदिन लेते रहने चाहिए। हरी सब्जियाँ मतलब अच्छा पौष्टिक आहार लेना चाहिए, अच्छा संतुलित व पौष्टिक आहार लेना चाहिए, संतुलित पौष्टिक आहार लेना चाहिए। गर्भवती स्त्री को पूर्ण आराम करना चाहिए, मतलब अच्छा आराम मिलना चाहिए, रेस्ट मिलना चाहिए। 7-8 घंटे तक 7-8 घंटे गहरी नींद आनी चाहिए। 7-8 घंटे क्या है, गहरी नींद आनी चाहिए। ठीक है, गहरी नींद आनी चाहिए। अब अगला है कि मतलब जो बीमारियां बुखार वगैरह आता है तो अगर गर्भवती स्त्री को कोई बुखार वगैरह आती है तो डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। गर्भवती स्त्री को बुखार होता है तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, घरेलू ट्रीटमेंट नहीं करने चाहिए। ठीक है, घरेलू ट्रीटमेंट से क्या बच्चे और माँ दोनों को नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं कि भाई समय समय पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, दिखाना चाहिए, ताकि क्या है कि बच्चा पूर्ण 9 महीने तक माँ के गर्भ में विकसित हो, उसके शारीरिक अंगों का पूर्ण तरीके से विकास हो जाए। अगर सही समय पे सही तरीके से विकास नहीं और वो अपनी जन्म जैसे 9 माह से पूर्व ही वो पैदा हो रहा है तो कई बार ऐसे बच्चे जिंदा भी नहीं रहते, बहुत रेयर के 100 में से 1-2 बच्चे जिंदा रहते हैं और बच्चों की क्या मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए कि डॉक्टरी मतलब अच्छा पौष्टिक आहार लेना चाहिए, उनको पूर्ण स्वस्थ वातावरण में रखना चाहिए। गर्भवती महिला को किसी प्रकार की टेंशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट आता है गर्भकालीन विषाक्तता। ठीक है, गर्भकालीन विषाक्तता का अर्थ क्या होता है? सामान्य रक्तचाप सामान्य से जटिल हो जाता है, परंतु जब रक्तचाप के साथ साथ शरीर में अन्य मतलब
जो हाइपरटेंशन उच्च बीपी होता है उसके साथ साथ बीपी अगर होता है, हाइपर विषाक्तता में ये होता है कि अगर किसी गर्भवती महिला को बीपी होता है तो वो उसके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। तो ऐसी स्थिति के अंदर भाई हाइपरटेंशन जो होती है, तो ऐसी स्थिति के भाई रक्तचाप के साथ साथ क्या है, शरीर में सूजन आ जाती है, प्रोटीन यूरिया मतलब मूत्र के द्वारा प्रोटीन का निष्कासन होता है, प्रोटीन यूरिया हो जाता है, गर्भवती महिला को उल्टी होती है, फेट्स पेशियों में ऐंठन मतलब बाइंटे वगैरह आते हैं, बेहोशी आने लगती है। ऐसे लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो इसे क्या है, गर्भकालीन विषाक्तता कहते हैं। तो गर्भकालीन विषाक्तता किसे कहते हैं कि उच्च रक्तचाप के साथ साथ उच्च रक्तचाप गर्भावस्था की एक सामान्य जटिलता है। ठीक है, गर्भावस्था की एक सामान्य जटिलता है। ठीक है, सामान्य जटिलता है, परंतु जब रक्तचाप के साथ साथ रक्तचाप बीपी के साथ, हाइपरटेंशन के साथ रक्तचाप के साथ साथ शारीरिक सूजन एवं प्रोटीन यूरिया हो, गर्भवती महिला, जिससे क्या है कि प्रोटीन यूरिया हो, तो इससे क्या होगा कि गर्भवती माँ को वमन जानते हैं, उल्टी वगैरह, उल्टी, फेट्स, चर्बी बढ़ जाती है, पेशीय ऐंठन, बाइंटे बोलते ऐंठन, व बेहोशी आने लगती है। ऐसे लक्षण मतलब बेहोशी आने लगती है, तो ये बार बार होते हैं, ये लक्षण बार बार होते हैं तो गर्भकालीन विषाक्तता कहलाते हैं, गर्भकालीन विषाक्तता कहलाती है। ठीक है, विषाक्तता का शाब्दिक अर्थ क्या आता है, रक्त में विष का समावेश। विषाक्तता का शाब्दिक अर्थ है रक्त में विष का समाहित होना। ठीक है, परंतु क्या है कि ऐसी बीमारियों में रक्त में विष तो उत्पन्न नहीं होता, लेकिन विष इतना रक्तचाप है इनमें कि रक्त की विषाक्तता नहीं होती, लेकिन इस नाम दे दिया कि ये विषाक्तता मतलब यूरिन का निष्कासन होता है, उल्टियाँ वगैरह होती हैं, शरीर में सूजन आ जाती है, तो इसमें भी एक सूजन आना वगैरह, ये सारी क्या विषाक्तता का ही लक्षण होता है, तो इसलिए इसका उपयोग करते हैं। लेकिन ये है कि विषाक्तता दो प्रकार की होती है भाई,
गर्भकालीन विषाक्तता कितनी, 2 प्रकार की होती है। गर्भकालीन विषाक्तता 2 प्रकार की होती है। एक तो है तीव्र विषाक्तता, तीव्र, और एक है दीर्घकालीन विषाक्तता, दूसरा है दीर्घावधि विषाक्तता। ठीक है, तीव्र 6 से 7 माह तक रहती होती है, और तीव्र विषाक्तता को भी गंभीरता के आधार पर 2 वर्गों में बांटा गया है। मतलब ये तीव्र विषाक्तता दीर्घ समय तक रहती है, 6 से 7 माह है, 6ठे और 7वें माह तक उल्टियाँ वगैरह जो होती हैं बनी रहती हैं। इसके अंदर क्या है, वजन में अत्यधिक वृद्धि होती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मूत्र यूरिन, वही मूत्र के साथ प्रोटीन का निष्कासन होता है, शरीर में सूजन आ जाती है, वमन, उल्टियाँ वगैरह होती हैं। और दीर्घ विषाक्तता क्या होती है, वो कुछ समय तक ही बनी रहती है। अब तीव्र विषाक्तता है, प्री एक्लेम्सिया होती है और एक्लम्सिया होती है। अब दीर्घ और प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया में क्या है डिफरेंस है कि भाई किस प्रकार होता है, वजन में जैसे नॉर्मल से ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। और एक्लेम्सिया में क्या होगा कि इसमें क्या है कि प्री एक्लेम्सिया के समान ही गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं, आँखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है। एक्लेम्सिया ग्रीक शब्द बिजली जैसा, कांधान मतलब बिजली जैसी लगता, रोगियों की आँखों में के आगे, मतलब अपने को कई बार ऐसे लगता है ना झटका सा कि हाँ अपने को अंधेरी सी आई, आँखों क्या क्या अंधेरा सा लाइट सी फ्लैश सा पड़ता है। जैसे मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं तो उसका फ्लैश गिरता है, तो वैसी ही इसमें भी ये स्थिति होती है। रोगी को प्रोटीन यूरिया बीमारी हो जाती है, ऐंठन वगैरह होती हैं। शरीर का वही नाड़ी गति कितनी 120 प्रति मिनट हो जाती है। तीव्र बुखार होने लगता है। कभी कभी स्त्री क्या कोमा की स्थिति भी गंभीरता गुजरना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में एक्लेम्सिया में क्या है कि महिला क्या कई बार जो कोमा में भी चली जाती हैं ऐसी स्थितियों के अंदर लंबे समय तक। तीव्र का मतलब होता है वो लंबे समय तक वो बीमारी चलती रहती है। और दीर्घ में क्या है कि उच्च रक्तचाप होता है। कारण क्या है कि मानसिक रूप से वो परेशान हैं, या स्त्री अक्सर मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन वगैरह करती हैं, और चिंता में गंभीरता के कारण ये चीज़ें होती है। उपचार वही भी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, समय समय पे उनकी जांच करवानी चाहिए, उन्हें कोई अन्य बीमारी ना हो। डॉक्टर को जैसे बुखार वगैरह भी होता है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इन चीज़ों की दवाइयों वगैरह उपलब्ध करवानी चाहिए, जिससे क्या है कि महिला का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। तो आज अपन ने पढ़ लिया तीव्र गर्भावस्था की विषाक्तता कितनी 2 प्रकार की होती है, तीव्र विषाक्तता और दीर्घकालीन विषाक्तता। तीव्र विषाक्तता लंबे समय तक बनी रहती है, और दीर्घ विषाक्तता क्या कुछ समय के लिए ही बनी रहती है, थोड़े समय में रहती है, और वो वापस डॉक्टर की सलाह के द्वारा अच्छा भोजन, अच्छा पौष्टिक आहार खाने से क्या है वो ठीक हो सकती है। लेकिन तीव्र एक्लेम्सिया में कई बार तीव्र विषाक्तता में क्या महिला को कोमा की स्थिति में से भी गुजरना पड़ता है, वो बेहोश काफ़ी लंबे समय तक बेहोश भी रह सकती है। धन्यवाद।